बच्चों, हम क्लास 7 का लेसन 8 द स्टोरी ऑफ प्रोजरपाइन इसकी एक्टिविटी 1 करते हैं। इसका यूनिट 1 हमने पढ़ा चुका है पहले ही। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से देख के पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। आइए एक्टिविटी 1 करते हैं। गॉडेट्स डैश लिव्ड इन द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ डैश। गॉडेस कहाँ पे रहती थी? देवी जो थी सेरस, गॉडेस सेरस लिव्ड इन द ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ सिसली। कहाँ पे रहती थी? सिसली में। नंबर बी देखिए, डैश वॉज द किंग ऑफ द लैंड ऑफ द डेड। प्लूटो वॉज द किंग ऑफ द लैंड ऑफ द डेड, ये होगा। नंबर सी देखिए, एवरी वन सेड दैट द प्रोजरपाइन, यहाँ पे होगा प्रोजरपाइन वॉज द स्प्रिंग हर सेल्फ। प्रोजरपाइन जो थी वो अपने आप में जो थी स्प्रिंग थी। स्प्रिंग सीजन उसको सब बोलते थे ना, स्प्रिंग। उसकी काबिल सुंदरता की तारीफ करते थे सब स्प्रिंग के लिए, कि स्प्रिंग सीजन के जैसा ये वो सब, उससे तुलना करके कंपैरिजन करके। तो वही। नंबर डी देखिए, प्लूटो वॉज डैश व्हेन ही वॉज डैश। प्लूटो वॉज चार्म्ड व्हेन ही शॉ प्रोजरपाइन। प्लूटो जो है प्रोजरपाइन को देख के खुश हो जाता है। नंबर ई देखिए, प्लूटो स्ट्रक द ग्राउंड विद द स्क्रिप्ट एंड इट ओपन इंस्टेंटली। ये होगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट एंड ओपन इंस्टेंटली। नंबर बी देखिए, एक्टिविटी नंबर बी, identify which of the following statement are true and which are false. Give supporting statement for each of the answer. तो ये तो आप सपोर्टिंग स्टेटमेंट मैं बुक में नहीं लिख सकती, इसलिए मैंने कॉपी में लिख के रखा हुआ है। आप लोग देखिए, कॉपी में इसका लिखा हुआ है सपोर्टिंग स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स और सपोर्टिंग स्टेटमेंट। तो नंबर ए देखिए, सीरस हैड अ लिटिल रोल टू प्ले इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ। क्या है? लिटिल होगा, लिटिल रोल टू प्ले। क्या होगा यहाँ पे? हाँ, वो लिटिल रोल प्ले करती थी सेरस लोगों के दुनिया में। तो यहाँ पे ये ट्रू है, तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? द हैप्पीनेस ऑफ द एयर एंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन द सेरस। तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं होगा बच्चों, ये होगा फॉल्स। बहुत बड़ा भूमिका निभाती थी ये, थोड़ा सा लिटिल नहीं, बिग। ये फॉल्स होगा। समझ में आया? नंबर ए जो है वो फॉल्स होगा, क्योंकि लिटिल रोल नहीं प्ले करती थी, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। सब उसी का देन था, सभी लोग खुश थे दुनिया में सेरस की वजह से। नंबर बी देखिए, सेरस वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हर डॉटर। सही बात है, वो अपनी बेटी को बहुत पसंद करती थी। सेरस हैड लव्ड हर डॉटर मोर देन हर लाइफ। सपोर्टिंग स्टेटमेंट। नंबर सी देखिए, व्हेन प्लूटो when number C, when Pluto first saw Proserpine, she was helping her mother in the field. तो ये तो ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। ये उसने कब देखा है? अपने माँ का हेल्प कर रही थी तब नहीं, वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ क्या कर रही थी? हंस रही थी, खेल रही थी तब। व्हेन प्रोजरपाइन प्लेइंग विथ हर कंपेनियन एंड लाफिंग देयर ही शॉ हर। सही है ना? जब वो अपने फ्रेंड लोग के साथ खेल रही थी तभी उसने उसको देखा था, प्लूटो ने। नंबर डी देखिए, प्लूटो थॉट प्रोजरपाइन ब्यूटी वर्ड वुड बी ब्राइटन हिज डार्क किंगडम। ट्रू है, उसने तो ऐसा ही सोचा था प्लूटो ने। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? लुक्ड डार्क किंगडम लुक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल। ही लुक्ड डार्क, वो भी डार्क था, उसका किंगडम जो एम्पायर भी डार्क था,
और उसके चले जाने के बाद, वो प्रोजरपाइन के चले जाने के बाद सब क्या हो जाता, सब प्रकाशित हो जाता, सब अच्छा दिखता, इसलिए उसने ऐसा सोचा। नंबर डी देखिए, नंबर डी जो है सॉरी नंबर ई देखिए, नंबर ई जो है, प्रोजरपाइन थ्रू अवे हर ग्रिडल बिकॉज शी डिड नॉट रिक्वायर शी डिड नॉट रिक्वायर इट इन प्लूटोज किंगडम। फॉल्स है, नहीं, ऐसा थोड़ी था कि प्लूटो के किंगडम में उसको इस ग्रिडल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो गलत है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, बाइसिस्ट हर ग्रिडल शी थ्रू it for out into the river. She thought that her griddle might reach her mother Ceres would able to trace her lost daughter. उसने ये सोच के फेंका था कि ये अगर वो नदी में फेंक देती है और उस ऊपर आ जाता है तो उसकी माँ उसको देख के पहचान जाएगी और उसी दिशा में अपनी बेटी को वो क्या करेगी, खोजेगी। अब यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 करते हैं बच्चों। एक्टिविटी 3 देखिए, fill in the following chart with the information from the text. नंबर ए, कॉज एंड इफेक्ट बोला है, क्या कारण था, उसका प्रभाव क्या हुआ। नंबर ए 1 देखिए, ही इज द किंग ऑफ द लैंड ऑफ डेड, तो इफेक्ट क्या था, प्लूटो लेड अ लॉनली लाइफ। नंबर 2 देखिए, प्लूटो हियर्ड वॉइस एंड डॉटर बिहाइंड सम बुशेस, इफेक्ट देखिए इसका क्या हुआ, ही स्टॉप्ड हर हिज चैरियट एंड and looked to the brightest and looked to the bushes and saw Proserpine laughing and playing. वो चैरियट को खड़ा करके वहाँ झाड़ियों के पीछे जाके देखता है, प्रोजरपाइन जो है वो क्या करती है, हंस रही है और खेल रही है। नंबर 3 देखिए, प्लूटो स्टॉप्ड इनटू द stepped into the chariot, stepped and carried to his chariot, उतर के और क्या किया, प्रोजरपाइन को उसमें उठा लिया। इफेक्ट देखिए, द चैंपियन ऑफ द प्रोजरपाइन गॉट फ्राइटेंड एंड रन अवे, क्यों क्यों भाग गए उन लोग, क्योंकि वो उतर के अपने चैरियट से प्रोजरपाइन को अपनी गाड़ी में वहाँ चैरियट में उठा के लेके चला जाता है। इफेक्ट है, प्लूटो ड्रॉव हिज चैरियट वेरी फास्ट, क्यों, क्योंकि प्लूटो डिपार्टेड विथ द कैपेबिट मैडन टू हिज चैरियट। नंबर 5 देखिए, द रिवर वॉज फुल टू बी ब्रिम, ही कुड नॉट ड्राइव थ्रू, इतना भरा हुआ था कि उससे वो क्या कर सकता था, नहीं चला सकता था, इसलिए। बच्चों एक्टिविटी नंबर 4 देखिए, सम वर्ड्स और phrases are given below, find words from the text having meaning similar to these। एकदम एक्टिविटी नंबर 4 देखिए और इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं। ए देखिए, अब यंग अनमैरिड गर्ल क्या होगा, डॉटर। A horse driven carriage or car, chariot. Eager to know, curious. Flower blossom, grasped or cut tightly seized. A waistband, griddle. तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। चलो कर ही लेते हैं, एक बाकी रह गया है, चलो कर लेते हैं इसको। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा, फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। चलिए एक्टिविटी नंबर 5 करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे कुछ येलो कलर के जो बॉक्स है देखो, उसमें कुछ वर्डिंग्स दिया गया है, उसको हम लोग इसमें भरेंगे। जो मैंने भर के रखा हुआ है आप लोग इसको उसी तरह से फिलअप कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला यूनिट पढ़ेंगे बच्चों।